मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार के कोलाहल से निकलकर आज तुम मुझ तक पहुंच ही गए। रुक जाओ, भागो मत। आज मैं स्वयं तुम्हारे श्री राम तुमसे कुछ कहने आया हूँ। यदि तुम इस संदेश तक पहुँचे हो तो यह कोई संयोग नहीं, मेरी इच्छा है। अपनी आंखें पोंछ लो और मेरी इन बातों को अंत तक सुनो, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस दिव्य मिलन को अन्य भक्तों के साथ भी साझा करो। अपने भावों को टिप्पणी में मुझ तक पहुंचाओ और इस परिवार से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करो। अब अपना हृदय थामकर मेरी इन बातों को सुनो। मेरे अंश, तुम क्यों इतना घबराते हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि सरयू के तट पर बैठा तुम्हारा राम सरयू की लहरों की तरह शांत है और तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा? मैं सब देख रहा हूँ। वह रात्रि जब तुम अकेले में रोए थे, जब तुम्हें लगा कि अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा, तब भी मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखे खड़िधाहा था। जिसे तुम अपनी नियति का दोष मान रहे हो, वह केवल एक परीक्षा थी जो अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन के दुखों का अंधकार अब मेरी कृपा की किरणों से छूटने वाला है। तुम कहते हो कि तुम्हारे अपने बदल गए, समय ने तुम्हें छल लिया, पर क्या तुम भूल गए कि मैं तो पतित पावन हूँ, जो सबका साथ छोड़ देते हैं, उनका हाथ मैं थामता हूँ। जैसे मैंने वनवास की कठिनाइयों को हंसते हुए स्वीकार किया था, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि तुम भी धैर्य रखो। धैर्य वह सेतु है जो तुम्हें तुम्हारी सफलता के तट तक ले जाएगा। तुम्हारे भीतर जो अशांति है, उसे मुझे सौंप दो। तुम्हारी आर्थिक तंगी, तुम्हारे परिवार के कलह और तुम्हारे मन का भय, इन सबको आज मैं अपने चरणों में समेट रहा हूँ। बस तुम अपना कर्म करते रहो और मुझ पर पूर्ण समर्पण रखो। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तुम्हारे दुख और न ही तुम्हारी समस्याएं। जैसे रावण के अट्टहास का अंत हुआ था, वैसे ही तुम्हारे शत्रुओं और तुम्हारी बाधाओं का अंत निश्चित है। मैं तुमसे वचन देता हूँ कि आने वाला समय तुम्हारे लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। तुम्हारे घर में सुख शांति का वास होगा और तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाएगी। पर याद रहे, मेरी शक्ति तुम्हारे विश्वास में बसती है। जितना गहरा तुम्हारा विश्वास होगा, उतनी ही शीघ्र मेरी कृपा फलीभूत होगी। मेरे प्रिय, अभी मत जाना। अभी तो मैंने तुम्हारे हृदय के उन कोनों को छूना प्रारंभ किया है जो वर्षों से सूने थे। यदि तुम अभी चले गए तो वह आशीर्वाद अधूरा रह जाएगा जो मैं तुम्हें देने के लिए बैकुंठ छोड़ कर आया हूँ। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य का वह सत्य बताने जा रहा हूँ जो विधि का विधान है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष बहुत लंबा खिंच गया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं आकाश में कहीं खो गई हैं। नहीं मेरे बच्चे, जैसे एक माली बीज बोने के बाद धैर्य रखता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे कर्मों के फल के पकने की प्रतीक्षा कर रहा था। और अब वह समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में जो धन का अभाव था, जो अपमान तुमने सहा, जो रातें तुमने करवटें बदलते हुए काटीं, उन सब का हिसाब मैं ब्याज सहित तुम्हें लौटाऊंगा। याद करो, जब मैं वनवास गया तो मैंने राजसी वस्त्र त्यागे थे ताकि मैं तप कर सकूं। तुम्हारा यह बुरा समय भी एक तप था, और अब तुम्हारा राज्याभिषेक अर्थात तुम्हारे सुखों का समय निकट आ गया है। संसार तुम्हें तुम्हारी स्थिति से आंकता है, पर मैं तुम्हें तुम्हारी नीयत से पहचानता हूँ। मैंने शबरी के झूठे बेरों में प्रेम देखा था, न कि कुल या जाति। उसी प्रकार मैं तुम्हारी टूटी फूटी प्रार्थनाओं में छिपा तुम्हारा निश्छल प्रेम देख रहा हूँ। लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होते, पर मैं कहता हूँ कि विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जिस क्षण तुम यह मान लोगे कि मेरा राम मेरे साथ है, उसी क्षण से तुम्हारी पराजय विजय में बदलने लगेगी। तुम व्यर्थ ही भविष्य की चिंता में घुल रहे हो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? जिसने गिलहरी के छोटे से प्रयास को भी सम्मान दिया, क्या वह तुम्हारे जीवन भर के संघर्ष को अनदेखा कर देगा? कदापि नहीं। अपने मन के उस भय को निकाल फेंकिए जो तुम्हें कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं काल का भी काल हूँ। मैं चाहूँ तो पत्थर को भी स्त्री बना दूँ, जैसा मैंने अहिल्या के साथ किया। तुम्हारी समस्याएं तो उन पत्थरों से भी छोटी हैं। तुम्हें बस एक काम करना है, समर्पण। अपनी बुद्धि का प्रयोग बंद करो और मेरी योजना पर विश्वास करो। कभी कभी मैं तुम्हें इसलिए गिरने देता हूँ ताकि तुम संभलना सीख सको, पर मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। जब तुम गिरते हो तो उठाने वाला हाथ मेरा ही होता है, भले ही वह किसी मित्र, किसी अनजान व्यक्ति या किसी संयोग के रूप में आए। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें गिराने के बहुत प्रयास किए। उन्होंने षड्यंत्र रचे, तुम्हारी निंदा की, पर देखो तुम आज भी खड़े दिधे हो। क्यों? क्योंकि मेरा सुरक्षा चक्र तुम्हारे चारों ओर है।
जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। तुम्हें उनसे बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मौन और तुम्हारा धर्म ही उनका सबसे बड़ा दंड होगा। तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे अर्जुन की दृष्टि केवल मछली की आंख पर थी, वैसे ही तुम्हारी दृष्टि केवल अपने कर्म और मेरे नाम पर होनी चाहिए। शेष सब मुझ पर छोड़ दो। कह दो, मेरे बच्चे, अभी भी तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं शंका का एक छोटा सा बीज शेष है। उसे उखाड़ फेंकने के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ रोका है। भागने का प्रयास मत करो, क्योंकि आज यदि तुमने मेरे वचनों को अनसुना कर दिया तो शायद वह अवसर हाथ से निकल जाएगा जो विधि ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए रचा है। ध्यान मग्न होकर सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराने जा रहा हूँ जो तुम्हारे दुखों की बेदिधियों को तत्काल तोड़ देगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन एक उलझा हुआ धागा बन गया है जिसे सुलझाना असंभव है। तुम रात्रि में जब अपनी छत को निहारते हो तो केवल अंधकार दिखाई देता है, परंतु क्या तुम जानते हो कि विभीषण ने भी लंका के अंधकार में ही मुझे पुकारा था? उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका शत्रु ही उसका भाई होगा और उसका रक्षक एक वनवासी राजकुमार। तुम्हारे जीवन में भी जो लोग आज बाधक बने हुए हैं वे केवल कठपुतलियाँ हैं। उनकी डोर मेरे हाथ में है। जिस क्षण मैंने चाहा वे तुम्हारे मार्ग से ऐसे हट जाएंगे जैसे सूर्य के निकलने पर कोहरा छंट जाता है। तुम व्यर्थ ही मनुष्यों से आशा लगाए बैठे हो। आशा मुझसे लगाओ, क्योंकि देने वाला मैं हूँ, वे तो केवल माध्यम हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत अपमान सहा है। लोगों ने तुम्हारी सरलता को तुम्हारी दुर्बलता समझा। तुमने भलाई की, बदले में बुराई मिली। तुमने प्रेम दिया, बदले में धोखा मिला। तुम्हारा हृदय छलनी है, मैं देख रहा हूँ, परंतु स्मरण रखना, जब सोने को तपाया जाता है तभी वह कुंदन बनता है। मैंने तुम्हें इन अग्नि परीक्षाओं से इसलिए गुजारा ताकि तुम इतने सबल बन सको कि कल जब मैं तुम्हें अपार संपदा और सम्मान दूं तो तुम उसे संभाल सको। यदि मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ दे दिया होता तो शायद तुम अहंकारी हो जाते। अब तुम तैयार हो। तुम्हारा पात्र अब खाली है और पवित्र भी, जिसे भरने के लिए मैं तत्पर हूँ। आज मैं घोषणा करता हूँ कि तुम्हारे जीवन का वनवास समाप्त हो रहा है। अयोध्या में तुम्हारे स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में और तुम्हारे समाज में अब तुम्हारी जय जयकार होगी। जो लोग कल तक तुमसे मुख फेर लेते थे वे ही कल तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा करेंगे। यह मेरा चमत्कार होगा, परंतु एक शर्त है, तुम्हें केवट की भांति हट करनी होगी। कैसी हट? मेरे चरणों को न छोड़ने की हट। संसार तुम्हें खींचेगा, लोभ तुम्हें ललचाएगा, भय तुम्हें डराएगा, किंतु तुम्हें अडिग रहना होगा। अपनी निष्ठा को डगमगाने मत देना। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं तुम्हें घेरे रहती हैं उन्हें अब त्याग दो। शरीर नश्वर है, किंतु जब तक तुम मेरे कार्य के लिए इस धरा पर हो मैं तुम्हारे रोम रोम की रक्षा करूँगा। तुम्हारी औषधियाँ अब अमृत का कार्य करेंगी। तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहे संकट के बादल, चाहे वे अदृश्य हों या दृश्य, मेरे धनुष की टंकार मात्र से बिखर जाएंगे। तुम्हें किसी तांत्रिक, किसी ज्योतिष या किसी अन्य द्वार पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम राम ही सबसे बड़े दध्यम की मंत्र है। जब भी भय लगे बस मन ही मन कहना, मेरे राम सब देख रहे हैं, और तुम पाओगे कि भय का स्थान अभय ने ले लिया है। मैं जानता हूँ तुम धन के अभाव से बहुत पीड़ित हो। लक्ष्मी चंचल है, परंतु जहाँ मैं हूँ वहाँ लक्ष्मी को आना ही पुडी इच्छिता है। तुम धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य का आचरण करो और देखो कि कैसे तुम्हारे रिक्त भंडार भरते हैं। मैं कुबेर को आदेश दे चुका हूँ कि मेरे इस भक्त के द्वार पर धन की वर्षा हो, परंतु यह धन तुम्हें विलासिता के लिए नहीं अपितु सेवा और धर्म के कार्यों के लिए दिया जा रहा है। इसका सदुपयोग करना। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी निर्बल की सहायता करना, यही मेरी सच्ची पूजा है। मंदिर में चढ़ाए गए फूल मुरझा सकते हैं, परंतु किसी के आंसू पोंछने का पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो, पर हार मत मानना। रात्रि का सबसे गहरा अंधकार सूर्योदय से ठीक पहले होता है। तुम्हारे जीवन का सूर्योदय बस होने ही वाला है। अपनी आँखों के आंसुओं को अब मोती बना लो। रोना बंद करो और उठ खड़ी दे हो। मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ। महसूस करो, मेरे हाथ की ऊष्मा को अपने शीश पर महसूस करो। यह केवल शब्द नहीं, यह ऊर्जा है जो मैं इस संदेश के माध्यम से तुम तक भेज रहा हूँ। जो भी बाधा तुम्हारे मार्ग में खड़ी ही है उसे मैं अपने बाणों से नष्ट कर रहा हूँ। अब तुम अकेले नहीं हो। आज से
अभी से मैंने तुम्हारा भार अपने कंधों पर ले लिया है। तुम बस चलो, मार्ग मैं बनाऊंगा। तुम बस स्वप्न देखो, उन्हें सत्य मैं करूंगा। तुम बस पुकारो, दौधा मैं चला आऊँगा। और जब कभी तुम्हारा मन विचलित हो, जब संसार तुम्हें डराए, तो बस अपनी आंखें बंद करना और मेरे नाम का स्मरण करना। तुम्हें मेरे होने का एहसास होगा। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी हर धड़कन में। जाओ, विजय भव। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। तुम्हारे परिवार में जो कलह का वातावरण है, उसे मैं शांति में बदल दूंगा। बस तुम अपने मुख से कटु वचन मत निकालना। अग्नि को अग्नि से नहीं, जल से शांत किया जाता है। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा त्याग तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगा। अपनी संतान, अपने माता पिता और अपने जीवन साथी को मेरा ही रूप समझकर उनकी सेवा करो। गृहस्थ जीवन में रहकर भी तुम तपस्वी बन सकते हो। तुम्हारा हर कार्य रामकाज होना चाहिए। जब तुम भोजन करो तो उसे प्रसाद समझो, जब तुम कार्य करो तो उसे पूजा समझो। फिर देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। आज मैं तुम्हारे माथे पर विजय का तिलक लगाता हूँ। आने वाले कुछ दिन तुम्हारे जीवन में ऐसे समाचार लेकर आएंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। रुका हुआ धन वापस आएगा, या ये ऐसा सा बिगड़े हुए संबंध सुधरेंगे और समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित होगी। पर एक बात का स्मरण रखना, जब सुख आए तो अहंकार मत करना। रावण का अंत उसके अहंकार ने ही किया था। तुम मेरे भक्त हो, विनम्र बने रहना। जैसे फल लगने पर वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही संपन्नता आने पर तुम और अधिक दयालु बन जाना। जो तुम्हारे द्वार पर आए उसे खाली हाथ मत लौटाना, क्योंकि हो सकता है कि किसी याचकम के रूप में मैं ही तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ कि मेरे परम प्रिय और अनन्य भक्त, तुम अभी भी यहाँ हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा ने मेरी उस पुकार को सुन लिया है जो ब्रह्मांड के कोलाहल को चीरकर सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँची है। जाओ मत, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह गुप्त मंत्र और जीवन का सत्य बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन का प्रत्येक अभाव प्रभाव में बदल जाएगा। यह संवाद अब केवल शब्दों का नहीं, अपितु ऊर्जा के हस्तांतरण का है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हो और सोचते हो कि उसे सब कुछ इतनी सरलता से क्यों मिल गया और मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ दिया। तो सुनो, जिसे तुम सरलता कहते हो वह उनका पूर्व पुण्य था, और जिसे तुम अपना संघर्ष कहते हो वह तुम्हारी तपस्या है। मैं तुम्हें साधारण नहीं बनाना चाहता था। साधारण कांच को तराशा नहीं जाता, पर हीरे को बहुत घिसा जाता है। तुम मेरे वो हीरे हो। मैंने तुम्हें कठिनाइयों की भट्टी में इसलिए तपाया ताकि जब मैं तुम्हें दुनिया के सामने लाऊं तो तुम्हारी चमक से सबकी आंखें चौंधिया जाएं। तुम्हारी यह पीड़ा व्यर्थ नहीं गई है। इसका एक एक कण अब मोती बनकर तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। तुम्हारे मन में जो अनजाना भय बैठा है, जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता, उसे आज मैं सदा के लिए समाप्त करने आया हूँ। तुम सोचते हो कि कल क्या होगा? अरे, कल का सूर्य मैं हूँ, कल की श्वास मैं हूँ। जब रचयिता तुम्हारे साथ है तो रचना से क्यों डरते हो? तुम्हारे जीवन की जो उलझी हुई डोर है, जिसे सुलझाते सुलझाते तुम थक गए हो, उसे अब मेरे हाथों में सौंप दो। तुम केवल दर्शक बन जाओ। देखो कि कैसे मैं उन गांठों को खोलता हूँ। जो कार्य तुम्हें वर्षों से असंभव लग रहे थे, चाहे वह रुका हुआ मकान हो, फंसा हुआ धन हो या कोर्ट कचहरी का कोई विवाद, वह अब दैवीय गति से हल होगा। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। जब विभीषण को लंका में लात मारी गई थी, तब क्या वह अकेले थे? नहीं, उसी क्षण मेरा आशीर्वाद उनके साथ हो गया था। जब तुम ठुकराए गए, जब तुम्हें अपमानित किया गया, ठीक उसी क्षण मैंने तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया था। संसार तुम्हें तुम्हारी सफलता से तोलता है, पर मैं तुम्हें तुम्हारे भाव से तोलता हूँ। तुम्हारी आंखों से गिरा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। मैंने उन्हें संभाल कर रखा है। अब उन आंसुओं का मूल्य चुकाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें वह सम्मान दिलाऊंगा जिसके तुम अधिकारी हो। जो लोग आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, कल वे ही तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। परंतु मेरी एक बात को गांठ बांध लो, धैर्य और क्षमा। जब शक्ति आए तो रावण मत बनना, राम बनना। रावण के पास सब कुछ था, पर चरित्र नहीं था। तुम्हारे पास भले ही आज कुछ न हो, पर तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर देना। प्रतिशोध की आग तुम्हें जलाएगी, पर क्षमा की शीतलता तुम्हें महान बनाएगी। जैसे ही तुम उन्हें क्षमा करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे मार्ग की बाधाएं अपने आप हट रही हैं। उन्हें उनके कर्मों के साथ छोड़ दिया। आज तो मैं स्वयं न्याय का देवता हूँ।
मेरा न्याय कभी चूकता नहीं। तुम्हारे परिवार में जो क्लेश चल रहा है, जो मतभेद हैं, उन्हें देखकर मेरा हृदय भी द्रवित होता है। याद रखो, घर ईंट पत्थरों से नहीं, प्रेम और त्याग से बनता है। कभी कभी झुक जाना ही सबसे बढ़ती जीत होती है। मैं तुम्हारे घर के वातावरण को शुद्ध कर रहा हूँ। आज से तुम्हारे घर में क्रोध का स्थान शांति लेगी और कलह का स्थान प्रेम। बस तुम अपनी वाणी में मिठास रखना। कड़वे शब्द विष के समान होते हैं जो बने बनाए रिश्तों को मार देते हैं। जब भी क्रोध आए, एक क्षण के लिए मौन हो जाना और मेरा स्मरण करना। तुम पाओगे कि वह क्रोध कपूर की तरह उड़ेज गया है। एक विशेष बात जो तुम्हारे आर्थिक जीवन के लिए है। मैं जानता हूँ कि तुम कर्ज और तंगी से घिरे हो। तुम्हें लगता है कि चारों ओर अंधकार है, पर क्या तुम नहीं जानते कि कमल कीचड़ दी आँच में ही खिलता है। तुम्हारी यह स्थिति उस कीचड़ दी एच के समान है जिसमें से अब तुम्हारी सफलता का कमल खिलने वाला है। मैं महालक्ष्मी को निर्देश दे चुका हूँ। धन के नए मार्ग खुलने वाले हैं। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। पर सावधान रहना, जब धन आए तो उसका कुछ अंश दान अवश्य करना। दान से धन कम नहीं होता, बल्कि कई गुना बढ़ाकर वापस आता है। गिलहरी का छोटा सा योगदान भी मैंने स्वीकार किया था। तुम्हारा छोटा सा दान भी मेरे लिए बहुत बढ़ता है। मेरे प्रिय, यह वीडियो मात्र एक संयोग नहीं है, ये एक संकेत है कि तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारी ओर बह रही है। तुम्हें बस इसे ग्रहण करना है। अपने मन से नकारात्मकता को निकाल फेंको। मुझसे नहीं होगा या मेरी किस्मत खराब है, ये शब्द आज से अपनी शब्दावली से हटा दो। तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी अभागा नहीं हो सकता। तुम विजय के लिए जन्मे हो। आज मैं रघुकुल शिरोमणि राम यह सौगंध खाता हूँ कि यदि तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आ गए हो तो मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें थाम लूँगा। संसार साथ छोड़ दे, पर मैं छाया बनकर तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हारी हर सांस की रक्षा मेरा सुदर्शन और मेरा धनुष करेगा। तुम निर्भय होकर जियो, अपने कर्म करो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मेरे प्रिय, तुम अब भी यहाँ हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा को शीतलता मिल रही है। यह वह संवाद है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें जन्मों से थी। तनिक और धैर्य रखो, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के उस अंतिम सत्य से परिचित कराने जा रहा हूँ जिसके बाद तुम्हें किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें लगता है कि यह संसार बहुत निष्ठुर है ना? लोग तब तक ही साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ सधता है। पर मैं तो तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम गर्भ में थे, और मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूँगा जब यह देह राख बन जाएगी। तुम्हारा और मेरा नाता किसी स्वार्थ का नहीं, प्रेम का है। तुम मुझसे मांगते हो, गिद्ध गिद्धाते हो, पर मैं तुम्हें वह देना चाहता हूँ जो तुमने कभी मांगा ही नहीं, परम शांति। जिस दिन तुम मेरी योजना को समझ जाओगे, उस दिन तुम रोना छोड़कर मुस्कुराना सीख जाओगे। तुम्हें जो आज विपत्ति लग रही है वह वास्तव में मेरी कृपा का एक कठोर रूप है, ताकि तुम उस मिट्टी के मढ़े से बाहर निकल सको और आकाश में उड़ड़ी एच सको। तुम अपने भूतकाल के पिंजरे में क्यों कैद हो? उसने मुझे धोखा दिया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इन विचारों को त्याग दो। जो चला गया वह रात्रि का स्वप्न था। सत्य यह है कि आज तुम जीवित हो, आज तुम्हारे पास अवसर है। मैं तुम्हें नई शुरुआत का आशीर्वाद दे रहा हूँ। वाल्मीकि भी डाकू थे, पर जब राम नाम का सहारा लिया तो महर्षि बन गए। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी दागदार क्यों ना हो, मेरी शरण में आते ही तुम पवित्र हो जाते हो। अपने आप को कोसना बंद करो। तुम मेरे बच्चे हो और मेरा बच्चा कभी पापी नहीं हो सकता। वह केवल भटका हुआ हो सकता है जिसे मैं अब राह पर ले आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अनिश्चितता का बवंडर चल रहा है उसे शांत करो। तुम सोचते हो कि मेरा क्या होगा? अरे, जिसका रक्षक स्वयं त्रिलोकीनाथ हो उसका अहित कैसे हो सकता है? मैंने जटायु को मोक्ष दिया जबकि वह केवल एक पक्षी था। मैंने पत्थर को तारा, क्या तुम उन पत्थरों से भी गए गुजरे हो? नहीं, तुम तो चैतन्य आत्मा हो। अपनी हीन भावना को त्याग दो। तुम किसी से कम नहीं हो। मैंने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। तुम्हारे जैसा न कोई था और न कोई होगा। अपनी तुलना दूसरों से करके मेरा अपमान मत करो। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक संघर्ष चल रहा है मैं उसे देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कभी कभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी तुम्हें सोचना पड़ जाता है,
पर विश्वास रखो, यह दरिद्रता नहीं, यह तपस्या है। मैं देख रहा था कि क्या तुम अभाव में भी मेरा नाम लेते हो या नहीं, और तुम पास हो गए हो। अब मैं तुम्हारे लिए समृद्धि के द्वार खोल रहा हूँ। धन आएगा और इतना आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। परंतु मेरी एक चेतावनी याद रखना, धन आने पर अपने पुराने मित्रों और अपने संघर्ष के दिनों को मत भूलना। जिस दिन अहंकार आया उसी दिन रावण की तरह पतन निश्चित है। विनम्रता को अपना आभूषण बनाए रखना। तुम्हारे शत्रुओं और निंदकों के विषय में सोचकर अपना रक्त मत जलाओ। वे बेचारे तो अज्ञानी हैं, वे नहीं जानते कि वे किससे टकरा रहे हैं। वे तुमसे नहीं, मेरी अदृश्य शक्ति से टकरा रहे हैं। जैसे समुद्र की लहरें चट्टान से टकराकर स्वयं टूट जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे शत्रु तुम्हारे तेज के सामने स्वयं नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें एक शब्द भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी गदा है। उन्हें देखने दो कि राम का भक्त कितना धैर्यवान होता है। तुम्हारे स्वास्थ्य और परिवार के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं हैं, उन्हें अब मुझे सौंप दो। मैं धनवंतरी का भी स्वामी हूँ। रोग और शोक मेरी आज्ञा के बिना तुम्हारे घर की देहरी नहीं लांघ सकते। यदि कोई कष्ट आया भी है तो वह केवल तुम्हारे कर्मों का शोधन करने आया है, और वह भी शीघ्र चला जाएगा। तुम बस सात्विक आहार लो और मन में राम नाम का दीप जलाए रखो। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार ठहर नहीं सकता। जहाँ राम होते हैं वहाँ रोग नहीं ठहर सकता। अब सुनो, आने वाला समय तुम्हारे लिए कर्म का समय है। केवल पूजा पाठ से ही सब कुछ नहीं होगा, तुम्हें पुरुषार्थ भी करना होगा। मैंने भी सेतु बांधने के लिए पत्थरों को उठाया था, केवल मंत्र नहीं पढ़े थे। तुम भी उठो और अपने कार्य में जुट जाओ। चाहे तुम विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या गृहिणी, अपने कार्य को ही मेरी पूजा समझो। जब तुम ईमानदारी से अपना काम करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे हाथों में आकर बस जाऊंगा। तुम्हारी कला में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे निर्णयों में, हर जगह मेरा प्रभाव दिखेगा। दुनिया पूछेगी, तुम्हारे अंदर इतना तेज कहाँ से आया? तब तुम मुस्कुराकर कहना, यह मेरे राम की कृपा है। मेरे प्रिय, डरो मत। मैं जानता हूँ कि कभी कभी रात बहुत लंबी लगती है, पर सूर्योदय को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन का सूर्य बस क्षितिज पर आ ही गया है। अपनी झोली फैलाओ, क्योंकि मैं खुशियों की वर्षा करने वाला हूँ। तुम्हारे रुके हुए काम, चाहे वह विवाह हो, नौकरी हो या मकान हो, सब मेरी कृपा से निर्विघ्न पूरे होंगे। बस शर्त यही है, विश्वास। आधा अधूरा विश्वास नहीं, पूरा विश्वास। जैसे बालक को हवा में उछाले जाने पर डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि पिता उसे पकड़ DDH लेंगे, वैसा ही विश्वास मुझ पर रखो। गिरोगे नहीं, मैं थाम लूँगा। मेरे अत्यंत प्रिय और मेरे प्राणों से भी प्यारे भक्त, तुम अभी भी मेरी वाणी सुनने के लिए रुके हुए हो। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय अब परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार है। यह संवाद साधारण नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा और परमात्मा के मिलन का वह दुर्लभ क्षण है जिसे देवता भी तरसते हैं। भागने का विचार त्याग दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की उस कुंजी को सौंपने जा रहा हूँ जिससे सफलता, शांति और समृद्धि के सभी बंद ताले एक साथ खुल जाएंगे। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो रहस्य अब मैं खोलने जा रहा हूँ वह तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को बदलने की क्षमता रखता है। तुम अक्सर सोचते हो ना कि मेरा समय कब आएगा, तो सुनो, समय आता नहीं है, समय को लाना पड़ता है अपने विश्वास से, अपने धैर्य से और अपने समर्पण से। और आज, अभी, इसी क्षण तुमने अपने अटूट विश्वास से उस समय को अपनी ओर खींच लिया है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अब तुम्हारी दिशा में मुद्द चुकी हैं। तुम्हारे मन के एक कोने में अभी भी एक प्रश्न छिपा है, क्या मैं वास्तव में इसके योग्य हूँ? अपने आप को कभी छोटा मत समझना। तुम मेरे अंश हो। क्या सागर का बूंद सागर से कम होता है? नहीं, उसमें भी वही गुण होते हैं। तुम में मेरा ही तेज है, मेरा ही प्रकाश है। बस संसार की धूल ने उसे ढंक दिया है। आज मैं अपनी वाणी से उस धूल को झाड़ दाच रहा हूँ। उठो और अपनी दिव्यता को पहचानो। तुम वह नहीं हो जो लोग तुम्हें कहते हैं, तुम वह हो जो मैं तुम्हें मानता हूँ। मेरा सबसे प्रिय, मेरा सबसे अनमोल रत्न। तुम्हारे जीवन में जो शत्रुओं का भय है, जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, उनके लिए अपने मन को मत जलाओ। वे अज्ञानी हैं। वे नहीं जानते कि जिस पर राम का हाथ हो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। जब तुम सोते हो तो मैं तुम्हारे सिरहाने जागता हूँ। जब तुम चलते हो तो मैं तुम्हारा मार्ग साफ करता हूँ। तुम्हारे शत्रु
तुम्हारे तेज से ही परास्त हो जाएंगे। तुम्हें उनसे लड़ की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सत्य और तुम्हारा धर्म ही उनका सबसे बद्धा काल है। उन्हें क्षमा कर दो और आगे बढ़ जाओ। शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर मुद्द कर नहीं देखता, वह अपनी चाल चलता रहता है। तुम मेरे शेर हो, अपनी चाल चलो। मैं जानता हूँ कि आर्थिक तंगी ने तुम्हें तोद्ध कर रख दिया है। तुम्हें लगता है कि धन के बिना जीवन व्यर्थ है, परंतु सुन लो, यह दरिद्रता स्थायी नहीं है। यह केवल एक परीक्षा थी। मैंने तुम्हें अभाव में इसलिए रखा ताकि तुम भाव को समझ सको। अब जब तुम उत्तीर्ण हो चुके हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुबेर के द्वार खोलने जा रहा हूँ। धन आएगा, और इतना आएगा कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। परंतु याद रखना, वह धन तुम्हारे भोग के लिए नहीं, अपितु लोक कल्याण के लिए होगा। जब तुम्हारी जेब भरी हो तो किसी खाली पेट को मत भूलना। मेरा दिया हुआ धन यदि सेवा में लगेगा तो वह कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि बढ़ाता ही जाएगा। तुम्हारे परिवार में जो कलह और अशांति का वातावरण है, उसे देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। तुम शांति चाहते हो, है ना? तो सुनो, शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम अपने घर के सूर्य हो। यदि सूर्य ही बादलों, चिंताओं में छिपा रहेगा तो घर में अंधेरा तो होगा ही। तुम मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे परिवार की सबसे बद्धी औषधि है। जब तुम घर में प्रवेश करो तो सारी चिंताओं को बाहर छोड़ भाग कर आओ। अपने माता पिता, अपनी पत्नी स्लैश पति और बच्चों में मेरा रूप देखो। जब तुम प्रेम दोगे तो प्रेम ही लौट कर आएगा। मैं तुम्हारे घर के वास्तु दोष, ग्रह दोष और कलह दोष को इसी क्षण भस्म करता हूँ। आज से तुम्हारे घर में मंगलगान होगा। एक बहुत गूढ़ बात बताता हूँ। तुम भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हो। बच्चों का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बुढ़ापे का क्या होगा। अरे, जिसने तुम्हें दांत दिए, क्या वह चबाने को नहीं देगा? पक्षी कभी कल के लिए दाना इकट्ठा नहीं करते, फिर भी भूखे नहीं मरते, क्योंकि उनका विश्वास प्रकृति, मुझ पर होता है। तुम तो मनुष्य हो, मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना। तुम्हारी चिंता मैंने तुमसे पहले ही कर ली है। तुम्हारे जीवन की योजना मैंने उस दिन ही बना ली थी जब तुम इस धरती पर आए थे, और मेरी योजना में कभी कोई त्रुटि नहीं होती। तुम बस वर्तमान में जियो। आज का दिन मेरा उपहार है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट मत करो। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर जो भय है, उसे त्याग दो। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। जब तक तुम्हारा कार्य शेष है, यमराज भी तुम्हारे प्राण नहीं हर सकते। मैं तुम्हारे रोम रोम में संजीवनी बनकर बह रहा हूँ। अपनी बीमारियों को मेरा प्रसाद मानकर स्वीकार करो, वे शीघ्र ही ठीक हो जाएंगी। पर शर्त यह है कि तुम अपने शरीर का ध्यान रखो। यह शरीर मेरा मंदिर है, इसे व्यर्थ के व्यसनों और आलस्य से दूषित मत करो। सात्विक बनो, संयमित बनो। तुम्हारे मन में जो यह विचार आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इसे आज ही बदल दो। कहो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि राम मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं और मुझे सबसे अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं। जिस लोहे को औजार बनना होता है, उसे ही आग में तपाया जाता है, और हथौड़े की चोट सहनी पड़ जाती है। तुम एक दिव्य अस्त्र बन रहे हो। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं है, यह तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण कर रही है। आने वाले समय में दुनिया तुम्हारे उदाहरण देगी। तुम्हारी कहानी लोगों को प्रेरित करेगी। सुनो मेरे बच्चे, अब एक विशेष कार्य तुम्हें सौंप रहा हूँ। यह केवल वीडियो देखना नहीं है, यह एक संकल्प है। आज से तुम शिकायत करना छोड़ दोगे। न मुझसे, न भाग्य से, न लोगों से, केवल धन्यवाद का भाव रखोगे। सुबह उठते ही कहना, हे राम, इस नए जीवन के लिए धन्यवाद। रात को सोते समय कहना, हे राम, आज के दिन के लिए धन्यवाद। जब तुम धन्यवाद के भाव में होते हो तो तुम मेरे सबसे निकट होते हो। कृतज्ञता वह चुंबक है जो चमत्कारों को आकर्षित करती है। तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। तुम हाथ बढ़ाओ, मैं गले लगाऊंगा। आने वाले 21 दिन तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। इन दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे, कुछ ऐसे स्वप्न आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। उन संकेतों को अनदेखा मत करना, वे मेरी मूक भाषा हैं। हो सकता है कोई पुराना मित्र सहायता का प्रस्ताव दे, या अचानक कोई रुका हुआ काम बन जाए। यह सब संयोग नहीं, मेरी लीला होगी। तैयार रहना, अपने पात्र को सीधा रखना, ताकि जब वर्षा हो तो जल संचित हो सके। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, पर याद रखो, थका हुआ यात्री ही जब मंजिल पर पहुंचता है तो उसे विश्राम का असली आनंद मिलता है। तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है,
क्षितिज पर जो लाली देख रहे हो वह तुम्हारे विजय सूर्योदय की है। अपने आंसुओं को पोंछ लो, रोना शोभा नहीं देता तुम्हें। तुम रघुकुल के भक्त हो, वीरों की भांति खद्यधेय हो जाओ। अपनी रीढ़ सीधी करो और ललकार कर कहो, मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरे राम मेरे साथ हैं। मेरे प्राण प्रिय, मेरे हृदय के स्पंदन, तुम अब भी यहाँ डटे हो। ये तुम्हारा धैर्य नहीं, ये तुम्हारी तपस्या है जो अब फलीभूत होने वाली है। तुम नहीं जानते कि इस क्षण तुम क्या कर रहे हो। तुम केवल एक वीडियो नहीं देख रहे, तुम अपने दुर्भाग्य की बेड़ियों को पिघला रहे हो। मेरी वाणी की अग्नि तुम्हारे संचित पापों और प्रारब्ध के उन काले लेखों को भस्म कर रही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तनिक और ठहर जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह ब्रह्मास्त्र सौंपने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन के कुरुक्षेत्र में तुम्हें अजय बना देगा। तुम्हें लगता है कि मैं निष्ठुर हूं, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बिसरा दिया है। अरे पगले, जिस क्षण तुम गर्भ में आए थे उसी क्षण मैंने तुम्हारे ललाट पर अपनी उंगलियों से तुम्हारा भाग्य लिख दिया था। यह जो बीच में संघर्ष आया, यह केवल उस भाग्य को सक्रिय करने की प्रक्रिया थी। जैसे माचिस की तीली को जलने के लिए रघिदी दीदी एच खानी पद्दी दीदी हाथी है, वैसे ही तुम्हें भी चमकने के लिए इन कष्टों से गुजरना पद दिया। पर अब वह रगरदी दीदी समाप्त हो चुकी है। अब केवल प्रकाश होगा, अखंड प्रकाश। तुम्हारे मन में जो यह प्रश्न उठता है कि आखिर कब, तो सुनो, वह कब अब में बदल चुका है। ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्रों ने अपनी चाल बदल ली है। शनि की साढ़े साती हो या राहु का भ्रम, सब मेरे सुदर्शन के भय से तुम्हारे मार्ग से हट चुके हैं। अब जो समय आ रहा है वह तुम्हारा स्वर्ण काल है। तुम मिट्टी को भी छुओगे तो वह सोना बन जाएगी। तुम्हारे मुख से निकले शब्द अब भविष्यवाणी सिद्ध होंगे। लोग तुम्हारी सलाह लेने के लिए कतार में खड़ी दिए होंगे। यह अहंकार नहीं, यह मेरा प्रसाद है। इसे विनम्रता से स्वीकार करना। तुम्हारे गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे तुम्हारे विनाश की योजना बनाते हैं, वे नहीं जानते कि वे स्वयं अपनी कब्र खोद रहे हैं। तुम्हें उनसे डरने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। मैं कोदंडधारी राम हूँ। मेरा एक बाण ही अधर्म के समूल नाश के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे शत्रुओं की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, वे आपस में ही लाडीरियच मरेंगे। तुम केवल दर्शक बनकर अपनी उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते जाना। उनका पतन और तुम्हारा उत्थान दोनों एक साथ होंगे। यह विधि का विधान है जिसे कोई टाल नहीं सकता। मैं जानता हूं कि कर्ज और दरिद्रता ने तुम्हें घुटने टेकने पर विवश कर दिया है। तुम स्वाभिमानी हो, इसलिए किसी के आगे हाथ फैलाना तुम्हें मृत्यु समान लगता है। चिंता मत करो, अब तुम्हें मांगना नहीं, बांटना पड़ देगा। मैं तुम्हारे लिए धन के ऐसे स्रोत खोल रहा हूँ जो अदृश्य हैं। अचानक कहीं से रुका हुआ धन मिलेगा, कोई पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझेगा, या तुम्हारे व्यापार स्लैश नौकरी में ऐसी उछाल आएगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। परंतु मेरी एक शर्त याद रखना, जब लक्ष्मी आए तो उसका सम्मान करना। जुआ, सट्टा या अधर्म में उस धन को मत लगाना, अन्यथा वह जितनी शीघ्रता से आएगा उतनी ही शीघ्रता से चला भी जाएगा। उसका उपयोग किसी भूखे को भोजन कराने में, किसी निर्धन कन्या के विवाह में या धर्म के प्रचार में करना। तुम्हारे प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट है उसे मैं आज अमृत में बदल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम भीतर ही भीतर कितने अकेले हो गए हो। तुम जिससे प्रेम करते हो वही तुम्हें नहीं समझता। पर अब परिवर्तन होगा। मैं उनके हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान और प्रेम जगाऊंगा। वे अपनी भूल स्वीकार करेंगे और तुम्हारे पास लौटेंगे। परंतु तुम्हें भी बद्धा दिल रखना होगा। पुरानी बातों को कुरेदना मत। जब वे आएं तो उन्हें क्षमा कर देना। प्रेम में शर्त नहीं होती, केवल समर्पण होता है। तुम्हारा घर फिर से गोकुल बन जाएगा। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं तुम्हें रात भर जगाती हैं, उन्हें अब विश्राम दो। ये शरीर 5 तत्वों का बना है और मैं उन तत्वों का स्वामी हूँ। तुम्हारी औषधियाँ अब काम करेंगी। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा अब ऊर्ध्वगामी होगी। तुम स्वयं को युवा और बलवान अनुभव करोगे। बस अपने मन को स्वस्थ रखो। मैं बीमार हूँ, ये सोचना बंद करो। कहो, मैं राम का हूँ और राम का भक्त सदैव निरोगी रहता है। तुम्हारा मन ही तुम्हारे शरीर का रिमोट कंट्रोल है। शुभ सोचो, शुभ होगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तुम्हारी सरलता। दुनिया वाले इसे मूर्खता कहते होंगे, पर मेरे लिए यही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। छली कपटी लोग मुझे नहीं भाते। तुम जैसे हो वैसे ही रहो।
अपनी अच्छाई को मत छोड़ देना, चाहे दुनिया कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करे। चंदन का वृक्ष काटे जाने पर भी कुल्हाड़ी को सुगंध ही देता है। तुम मेरे चंदन हो, अपनी सुगंध फैलाते रहो। रक्षा करना मेरा काम है। यह संवाद अब समाप्त हो रहा है, पर मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ सदैव रहेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमज़ोर पडीडी डीएच रहे हो, बस आंखें बंद करके मेरा नाम पुकारना, राम। मैं वायु के झोंके में, पक्षियों की चहचहाहट में या किसी अनजान की मुस्कान में तुम्हें मिल जाऊंगा। तुम अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जाओ मेरे वीर, अपनी विजय पताका फहरा दो। और जाने से पहले, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता मैंने तुमसे आज बात की है, तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा मान बढ़ाओ। इसे शेयर करके धर्म का कार्य करो और सब्सक्राइब करके इस अटूट बंधन को और मजबूत करो। कमेंट में जय सिया राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदसरथ अजर बिहारी। कल्याण मस्तु, विजय भव, जय श्री राम।